अलका के दिव्य निवास में रहते थे कुबेर, धन के देवता। उनकी दौलत का कोई सानी नहीं था। उनके खजाने सोने, हीरे और कीमती रत्नों से भरे हुए थे। उनका शहर अकल्पनीय वैभव से झिलमिलाता था। उनके शानदार शौक का प्रमाण। ब्रह्मा जी द्वारा स्वयं आशीर्वाद प्राप्त कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। उनका धन उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वह अपनी समृद्धि में डूबे रहते थे। उनका हृदय गर्व से भरा हुआ था, अनजान उस सबक से जो भाग्य ने उनके लिए रखा था। कुबेर के दिन अकल्पनीय विलासिता के बीच व्यतीत होते थे। वह खुद को रेशम और गहनों से सजाते थे। उनके आसपास सेवक उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए उत्सुक रहते थे। उनका महल भव्यता का प्रतीक, कला की उत्कृष्ट वस्तुओं से भरा हुआ था। फिर भी इस वैभव की सतह के नीचे उनके भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी हलचल मचा रही थी। क्या जीवन में भौतिक धन की अंतहीन खोज से बढ़कर कुछ और भी था? यह सवाल उनके मन में मंडराता रहा। उनकी असाधारण जीवन शैली की आवाज के बीच एक फीकी सी फुसफुसाहट। एक दिन अपनी श्रेष्ठता का दावा करने की इच्छा से अभिभूत होकर कुबेर ने एक भव्य भोज आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने शानदार अनुपात में एक सभा की कल्पना की, एक ऐसी घटना जो स्वर्ग के इतिहास में उनका नाम दर्ज करा दे। यह उनके धन का एक भव्य प्रदर्शन होना था, एक ऐसा भोज जो अन्य सभी को बौना कर दे। उन्हें क्या पता था कि यह भव्य प्रयास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनेगा। आत्मखोज और गहन आध्यात्मिक शिक्षा की यात्रा। एक दिव्य नाटक के लिए मंच तैयार किया गया था। गर्व, विनम्रता और धन के सही अर्थ की कहानी। जैसे ही कुबेर ने अपनी शानदार दावत की योजना बनाई, हवा उत्साह से भर गई। देवी देवताओं को निमंत्रण देने वाले दूतों को स्वर्ग के कोने कोने में भेजा गया। अद्वितीय भोजन बनाने का काम सबसे कुशल रसोइयों को सौंपा गया था। ब्रह्मांड से दुर्लभ व्यंजनों का प्रबंध किया गया था। उनके आकर्षक स्वाद एक अद्वितीय पाक अनुभव का वादा करते थे। हर विवरण सावधानी पूर्वक नियोजित, स्वर्ग में अब तक देखी गई सबसे भव्य दावत की व्यवस्था करने की कुबेर की इच्छा को दर्शाता था। जैसे ही तैयारियां अपने चरम पर पहुंची, कुबेर ने गर्व से सीन का जायजा लिया। सुगंधित फूलों की मालाओं ने हर स्तंभ और तोरण को सजाया। सोने और चांदी के धागों से बुने हुए उत्तम कालीन फर्श को ढंके हुए थे। हवा में 1000 विदेशी मसालों की सुगंध महक रही थी। सुगंधों की एक सिम्फनी जो इंद्रियों के लिए एक दावत का वादा करती थी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस तमाशे को बनाने में अपनी सारी दौलत और ऊर्जा लगा दी थी। फिर भी उनके मन के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी, एक हल्की सी बेचैनी बनी हुई थी, जिसकी उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रही थी। कुबेर के भव्य भोज की खबर इंद्र, देवताओं के राजा तक पहुंची। उत्सुक लेकिन कुबेर के बढ़ते हुए अभिमान से सावधान, इंद्र ने भगवान शिव से परामर्श करने का फैसला किया। उन्होंने उनकी बुद्धि की कामना की, कुबेर के कार्यों के निहितार्थ को समझने की उम्मीद में। सांसारिक संपत्ति से अपनी बुद्धि और वैराग्य के लिए जाने जाने वाले तपस्वी देवता शिव ने इंद्र की चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना। उनके होठों पर एक जानकार मुस्कान तैर गई, क्योंकि उन्होंने एक योजना तैयार की, एक सूक्ष्म हस्तक्षेप जो कुबेर के लिए एक सबक के रूप में काम करेगा। कैलाश पर्वत के ऊपर से सामने आ रहे नाटक को देखते हुए भगवान शिव ने अहंकार के जाल को पहचान लिया, जिसने कुबेर को फंसा लिया था। एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मार्गदर्शन करने के लिए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह जानते थे कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता और वैराग्य में निहित है। कुबेर के लिए यह बहुमूल्य सबक सीखने का समय आ गया था, एक ऐसा सबक जो उन्हें वास्तविक पूर्णता के मार्ग की ओर ले जाएगा। शिव ने अपने पुत्र, हाथी के सिर वाले देवता गणेश को बुलाया, जो अपनी बुद्धि और अतृप्त भूख के लिए जाने जाते थे। मेरे प्यारे गणेश, शिव ने कहा। उनकी आवाज कोमल ज्ञान के साथ गूंज रही है। कुबेर एक भव्य दावत की तैयारी कर रहा है, जो अभिमान से प्रेरित वैभव का प्रदर्शन है। जाओ मेरे बेटे और इस दावत में शामिल हो जाओ, लेकिन सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि उस अहंकार का भी सेवन करो जो उसे हवा देता है। गणेश अपने पिता के इरादों को समझते हुए स्वीकृति में झुक गए। इस दिव्य नाटक में उनकी भूमिका स्पष्ट थी, कुबेर को धीरे से विनम्रता की ओर ले जाना। वह अधिकता, अभिमान का सेवन करेगा और एक मूल्यवान सबक पीछे छोड़ देगा। गणेश अपनी आंखों में शरारत और दिल में शरारत लिए कुबेर के भव्य भोज के लिए निकल पड़े। उनके आगमन ने अप्रत्याशित लेकिन अवांछित नहीं,
इस अवसर की भव्यता को और बढ़ा दिया। कुबेर ने अपने मेहमानों को प्रभावित करने के लिए उत्सुक होकर गणेश का खुले हाथों से स्वागत किया। उसने उसे सम्मान के स्थान पर बैठाया। उसका हृदय गर्व से फूल उठा, क्योंकि उसने अपने मेहमानों के चेहरों पर विस्मय देखा। वह अपने अहंकार से अंधा था, उस दिव्य नाटक से अनजान जो सामने आने वाला था। गणेश के आगमन की खबर जंगल की आग की तरह पूरे हॉल में फैल गई। देवी देवताओं के एक दिव्य समूह मेहमानों ने सांस रोककर देखा, क्योंकि हाथी के सिर वाले देवता ने प्रवेश किया था। कुबेर ने अपनी छाती को गर्व से फुलाते हुए अति विनम्रता के साथ गणेश का स्वागत किया। वह गणेश को सबसे भव्य मेज पर ले गया, जो दुर्लभ व्यंजनों से लदी हुई थी। प्रत्येक व्यंजन कुबेर की अकल्पनीय संपत्ति का प्रमाण था। गणेश ने अपनी आंखों में शरारत भरी चमक के साथ सम्मान की सीट को इनायत से स्वीकार कर लिया। उनके आगमन ने माहौल को बदल दिया था। खुशी के उत्सव की पिछली हवा की जगह एक स्पष्ट तनाव ने ले ली थी। अन्य देवताओं ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा, ये भांपते हुए कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। वे गणेश की पौराणिक भूख के बारे में जानते थे, एक ऐसी भूख जो दुनिया को खा सकती है। क्या होगा जब इस अतृप्त भूख को कुबेर के सावधानी पूर्वक नियोजित दावत पर छोड़ दिया जाएगा? जैसे ही दावत शुरू हुई, गणेश की भूख जल्द ही आकर्षण का केंद्र बन गई। उसने एक के बाद एक पकवान बड़े चाव से खाए। उसकी भूख अतृप्त लग रही थी। उसके पेट में खाने के पहाड़ गायब हो गए, फिर भी उसकी थाली हमेशा भरी रही। कुबेर शुरू में तमाशे से खुश हुए, जल्द ही अपने पेट में चिंता की एक गांठ महसूस करने लगे। जिस प्रचुरता को उन्होंने इतनी सावधानी से व्यवस्थित किया था, वह उनकी कल्पना से भी तेजी से गायब हो रही थी।